हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होने चाहिए आप वैसे तो मेरा नाम है अशोक प्रजापति और आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल फिजिक्स 247 पर। मैं आपको अपनी इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं आपका 11th क्लास का जो चैप्टर होता है फिजिक्स का, मोशन इन अ प्लेन। उसका एक बहुत मेन टॉपिक होता है वेक्टर एनालिसिस। वहाँ पर आपको वेक्टर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो उस वेक्टर टॉपिक का एक आपका टॉपिक होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटीज। तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं। मैं अपनी अपनी इस वीडियो के अंदर आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हर टॉपिक के बाद सीधे न्यूमेरिकल्स होंगे। जो भी आपको मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसके तुरंत बाद न्यूमेरिकल्स होंगे। तो न्यूमेरिकल्स पर आपको फोकस रखना, केवल थ्योरी नहीं पढ़नी है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का ये मान लीजिए जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, और यदि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अभी से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो इन फ्यूचर में आपको शायद बहुत ही कम समय मिल पाए कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो पाए, समझे आप? तो जो आपका टॉपिक है मैं आपको बता चुका हूँ 11th क्लास की फिजिक्स, मोशन इन अ प्लेन होता है। उसका टॉपिक होता है, उसके अंदर टॉपिक होता है वेक्टर एनालिसिस। और उसको पढ़ने से पहले बहुत सारे मेन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। तो उसका एक ये मेन कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको भी बताऊंगा कि क्या चीज है। चलो आपको मैं पहले बता देता हूं, आप पहले समझो। टॉपिक का नेम क्या है? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखो आप जब सिंपल हमारी क्वांटिटीज होती हैं, सिंपल नंबर्स होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के मेथड्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने का एक मेथड होता है। ये दो मेथड आपके, एक तो आप पढ़ने वाले हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, एक नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आप वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, समझे आप? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। टू वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या चीज होती है आपको पहले पता होना चाहिए। दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने का मेथड होता है। अब आपको सर सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके टू मेथड्स बने हुए हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट क्या है? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट क्यों कहते हैं आपको यहां दिख रहा होगा, अभी आपको पढ़ूंगा आपको मैं। दिख रहा आपको वेक्टर ए डॉट, यहां दिख रहा होगा डॉट, ये रीजन है। अब ये पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं आपको ये पढ़ाता हूं, उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले होंगे आपको वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो हम सीधा चलते हैं अपने जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं हम सीधा। देखिए, तो सबसे पहले आपको यहां देखना है, देखो कि टू वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। यहां देखो आपके पास टू वेक्टर क्वांटिटीज है। एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास ये है वेक्टर ए, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल पर वर्क कर रही है। मीनिंग ये है कि जो आपके ये ए और जो बी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है वो दोनों थीटा एंगल पर वर्क कर रही हैं, समझे आप? तो अकॉर्डिंग टू स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, डेफिनेशन आपको भी बताएंगे हम। ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या आपका? ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जो इनके बीच का एंगल है उसका क्या? कोसाइन। ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और जो इनके बीच का एंगल है उसके कोसाइन का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। आपको फोकस के साथ समझना है कि ए के मैग्नीट्यूड को आप ओनली ये लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा वर्ड दिख रहा है ना आपको, पूरा वर्ड इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसको हम ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, और ये क्या आपका एंगल जो बिटवीन है उसका क्या? कोसाइन। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला है ए बी कोस थीटा। अब तो इससे पहले और बाद के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बताने हैं। तो कुछ
मैं आपको जो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन के लिए जरूरी आपके कंपोनेंट्स हैं वो समझने हैं। जैसे देखो, ये हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, इनके बीच का एंगल है। तो अब आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ देखो, मैं आपसे कहता हूँ एक वेक्टर क्वांटिटी आपने ये ड्रॉ की और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी आपने यहां से ड्रॉ की। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी ए है और ये क्या वेक्टर क्वांटिटी आपकी क्या है, बी है। तो करना क्या है, इन वेक्टर क्वांटिटी के जो आप थीटा यूज करोगे वो थीटा यहां पर होता है। दो वो थीटा यहां नहीं होता, फोकस के साथ सुन लेना, वो थीटा कहां पर होता है, यहां पर होता है। अब क्यों होता है, आपकी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होनी चाहिए, मतलब प्रोड्यूस होनी चाहिए एक तरह से, मान लीजिए। दो ये वेक्टर ए को आप एज्यूम कीजिए यहां पर। अब आपको बात दिख रहा, आपको बात दिख रही होगी कि जो दोनों आपके वेक्टर क्वांटिटी हैं ए और बी, ये इस आपका ओ पॉइंट से क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, या इनका जो ओरिजिन है दोनों का वो ओ पॉइंट से है। तो ये सबको पता है, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना। तो आप जब ए डॉट बी यहां लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा कहां का यूज हो रहा, समझे, थीटा किस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, देखो दो डायग्राम बनाया मैंने, एक सिंपल ये रहा, ये आपको पता होगा पहले से, नो डाउट मैं जानता हूं, और ये मैंने अपने आप से बना दिया है। जब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, मैंने आपसे कहा ना सबसे बड़ी वैल्यू न्यूमेरिकल पोर्शन की है, सुन लीजिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बात सुनिए यहाँ पर, ए डॉट बी क्वेश्चन क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा होता है। मैं यदि आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा क्या होगा आपका, ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या होगा आपका, ए बी होगा। समझिए आप, इतना आप कर सकते हैं आराम से। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहां पर और डॉट। तो अब आपने जब वेक्टर स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, क्योंकि यहां तो मैं आपके एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक को लेकर आया हूं, पूरा स्टार्टिंग से वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। तो आप ये पढ़ा होगा आपने कि जब किसी वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, यहां सुनना, एक आपका वर्ड होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है वर्ड, मैं आपको इसके बारे में पूरा पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत करना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, आप किसी वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से, किससे डिवाइड कर दीजिए, उसके मैग्नीट्यूड से, तो जो रेशो होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे किससे, उसके मैग्नीट्यूड से, तो क्या बनकर आता है आपका, यूनिट वेक्टर। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, ए कैप डॉट बी कैप। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताने वाला हूं, 5-10 मिनट लगेंगे, जिस बच्चे का बेसिक्स जो बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है उसके लिए। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ए डॉट बी कोस्टा होता क्या होता आपका, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो रही बात डेफिनेशन की, ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन ये होती है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, आप मैं आपको पूरा बता चुका हूं पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट ये रहा, दिख रहा होगा आपको साफ साफ। A dot B is the defined the product of magnitude of A, magnitude of B and angle between, उसका क्या लेना आपको, कोसाइन लेना, ठीक है, क्या लेना, कोसाइन। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूं पहले, वो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो मैं आपके लिए पहले आपका और अपना टाइम बचाने के लिए लिख के लेकर आओ पहले से। 10 इज मनी है आपका, और आपका भी और मेरा भी। तो सबसे पहले क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। कोई आपके पास वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ए है, आप उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, इस तरह। कोई भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, उसका क्या लेंगे आप, मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या लेंगे उसका यूनिट वेक्टर। आपको इसके नेम से मतलब नहीं होना चाहिए, इसके वर्क से मतलब होना चाहिए कि ये क्यों लिखा है यहाँ पर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, साथ में उसका क्या, यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। सिंपल दिख रहा है आपको, मैंने लिख के दिखा रखा आपको सिंपल। ये अब ये काम, एक क्या काम करता है,
तो आप जानते हैं 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या होते हैं? दोनों होते हैं। तो ये जो ए कैप है इसका वर्क क्या है? उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, समझे? ये जो ए कैप है तो लिखा वेयर ए कैप, और जो आपका ये जो लिख दिया मैंने यहां पर ए कैप इज यूनिट वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंट्स विच इज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। समझिए आप? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि बिना इतने बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना मैं आपको टॉपिक पूरा पढ़ा नहीं सकता। समझिए? पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूं, इसलिए तो आप ये बात समझ चुके होंगे, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता रहा हूं, आपको फोकस के साथ बोर्ड पर देखना है और सुनना है। समझे आप? तो एक है। अब दो मैं आपके बेसिक्स और डाउट बिल्कुल चाहता हूं क्लियर करना, ताकि जब तक डाउट रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट स्टडी में, वो सब्जेक्ट्स आपको सही है डिफिकल्ट लगता है। आधे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये सर ये क्या ड्रामा है। मैंने आपको बता दिया है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर ए क्वांटिटी, ये वेक्टर बी होता है, यहाँ क्या होता है? बी और बी कैप होता है। हम चलते हैं, दो व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो अभी एक आपका आगे एक टॉपिक आने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, कि आप किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और इफ यदि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाए आपका 1, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाए आपका 1, आप तब उसे कहेंगे कि वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के नेम के आगे यदि यूनिट वेक्टर लग गया तो तुरंत उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? 1। यदि मैं आपसे कहता हूं कि वेक्टर बी, वेक्टर कह रहा हूं मैं, कैप नहीं कह रहा हूं, ध्यान सुनना, वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जिसे आप कैसे लिख के दिखाते हैं? आप लिख के दिखाते हैं, जो आपका होता है मैग्नीट्यूड को उस तरह लिख के दिखाते हैं हम, और ये तुरंत क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। समझे आप? तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप किस तरह निकालते हैं मैग्नीट्यूड। उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट में आपको बोर्ड पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, क्या? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, जो आपको दिख रहा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल। समझो, कभी भी आपकी 3 कंडीशन सुनते रहे ना, 3 या मोर देन 3 वेक्टर क्वांटिटीज, सही है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हूं, मतलब तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए आपस में, बट 3 या मोर देन 3 क्वांटिटीज। 2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं 3 की बात कर रहा हूं। दो जैसे यहां पर आपको यहां दिख रहा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जेड एक्सिस होती है वो कैसे होती है? ऐसे होती है बाहर की तरफ। हम ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, छोड़ो मार्कर यहां नहीं है। तो जेड आपका इस तरह होता है, बाहर की तरफ ऐसे, समझिए? अब इसे जेड को हम हवा में तो बना नहीं सकते, तो इसलिए हम एस को ऐसे बना देते हैं, समझे? इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम बना देते हैं इस तरह। तो जो आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो क्या होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसका यूनिट वेक्टर होता है उसको नेमिंग किया गया है आई कैप। अभी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी वर्क कर रही है तो जो उसका यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है आपका आई कैप होता है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और ये स्टैंडर्ड है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। और इसी तरह जेड एक्सिस की डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है आपका के कैप होता है। और इन आई कैप, जे कैप, के कैप को ही कहा जाता है
ऑर्थोगोनल यूनिवेक्टर बिकॉज ये आई जे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। आई जे पर परपेंडिकुलर है, जे के पर परपेंडिकुलर है। आपको पता है के कैसा होता है, ऐसे होता है, समझिए के कैसा होता है, ऐसे। तो आई जे पर परपेंडिकुलर, जे के पर परपेंडिकुलर और के आई पर परपेंडिकुलर, समझे। तो इन्हें हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। दो छोटी छोटी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के बिना मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ा भी नहीं सकता। और जो जिस भी स्टूडेंट को बहुत जल्दीबाजी हो, थोड़ा पेशेंस ना हो, दो जिसको पहले से आता है वो वीडियो को स्किप कर सकता है, स्पीड बढ़ा के देख सकता है, जो उसके टॉपिक काम का वो देख सकता है, ठीक है। हम जो आते हैं यूट्यूब पर, मैच है कोई भी हो, वो हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो लेकर आता ताकि उसका जो बेनिफिट है वो हर एक स्टूडेंट को मिल सके, ठीक है। जिसको आता है नो डाउट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो को फास्ट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मीनिंग्स पता होना चाहिए, व्हाट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब एक बात देखिए, अभी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये वर्ड क्यों जुड़ा है सुन लेना। यूनिट वेक्टर तो है, बट ये स्पेसिफिक वर्ड जुड़ा आपको यहां दिख रहा होगा। जरूरी नहीं है आप आई जे के को ही ऑर्थोगोनल कह सकते हैं, समझे। आई जे के साथ नेम के आगे हम क्या लगा रहे हैं, ऑर्थोगोनल, ये जरूरी नहीं है। क्यों, कोई भी आपके पास 3 या मोर देन 3 क्वांटिटीज है जो म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जो आपकी म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर, मतलब ए बी सी है, ए बी पर परपेंडिकुलर, बी सी पर परपेंडिकुलर, सी ए पर परपेंडिकुलर, तब आप उन्हें क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, समझे आप। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के नेम के आगे यदि जुड़ गया आगे यूनिट वेक्टर, तो तुरंत उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो इनके नेम के आगे तो ये मान लीजिए आपका यूनिफॉर्मली पहले से जुड़ा पड़ा है, ये पूरा क्या है आपका आई कैप जे कैप के कैप का नाम ही क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो तुरंत इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, 1। मैं आपको भी पढ़ा चुका हूं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का यदि मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी इक्वल्स टू 1, देन इट इज सेड टू बी, या देन इट इज कॉल्ड क्या होगा आपका, यूनिट वेक्टर, समझ रहे हैं आप। तो इनके नाम क्या आगे तो आपको पहले दिख रहा होगा। ऑर्थोगोनल तो क्यों है, मैं आपको बता चुका हूं कि आई जे के नेम के आगे ऑर्थोगोनल क्यों है, और यूनिट वेक्टर ये है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमारा 1 होता है। टॉपिक क्लियर, दो इतना तो आपको बताया जा रहा है कि टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा दिख रहा है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, समझे आप। देखो ये आपको दिख रहा, मैंने क्या लिखा, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, समझे आप। देखो आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को इन तीनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओनली आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी सिंगल की सिंगल जैसे आई जे के इसकी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, समझिए आप। आ जाओ, आपको पहले यह पता होना चाहिए ये क्या है। देखिए आपको दिख रहा है डायग्राम, जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो उसका मैग्नीट्यूड है वो है ए एक्स, समझा। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो उसका मैग्नीट्यूड है, मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड की, समझ जाना, वो क्या है आपका ए वाई है। और आपका जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपका ए जेड। जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, अब इस वेक्टर क्वांटिटी को आपको कंबाइन फॉर्म में लिखना हो तो आप किस तरह लिखेंगे, तो इस तरह, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और साथ में क्या उसका यूनिट वेक्टर। तो ये एक्स एक्सिस वाला काम हो गया, प्लस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या आपका मैग्नीट्यूड और साथ में क्या हो गया यूनिट वेक्टर। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड, आप इस तरह लिख दो चाहो, और ये क्या उसका
यूनिट वेक्टर अभी मैंने आपको पढ़ाया था, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप यदि स्प्लिट करके लिखते हैं तब भी आप उसको इसी तरह लिखेंगे, मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन। अब कोई आपसे पूछता है कि बताइए इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, कोई आपसे पूछता है कि इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये है, आप ये कहेंगे Ax इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इन x एक्सिस। समझे? Ax इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इन x एक्सिस, ये क्या y एक्सिस और ये क्या आपका z एक्सिस। समझे आप? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनके बिना मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा सकता। समझिए आप? तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सही है? अब आ जाइए हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं अपना, देखिए हमारा टॉपिक आगे क्या था, हम क्या कर रहे थे, हम फाइंड आउट कर रहे थे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का क्या मैग्नीट्यूड। आ जाइए, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि कैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा फॉर्मूला, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो टाइमिंग की बहुत वैल्यू है, जो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ खुद लिखना होगा मैं खुद लिखूंगा, इनको मैं आपके सामने लिखता टाइम वेस्ट होता आपका और मेरा, इसलिए तो राइटिंग है मेरी, चिंता मत करो। ये मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले खुद लिख दिया पहले से, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। हाँ, कोई भी जो मैं प्रूफ करूंगा, कोई भी करूंगा न्यूमेरिकल्स, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें, उसको आपके सामने लिखूंगा मैं। आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना स्टार्ट टॉपिक अगेन। दो क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम दो टाइप से लिखते हैं, या तो ऐसे या ऐसे। समझे? या तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, और या लिखते हैं हम ऐसे। समझे आप? तो क्या होता है, दो आई का कोफिशिएंट क्या है आपका x, j का कोफिशिएंट क्या आपके पास ay, k का कोफिशिएंट क्या आपके पास az। तो कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, ये रहा। आई का कोफिशिएंट आपके पास x है, y j का कोफिशिएंट आपके पास क्या ay है। फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, हम सम्स करते हैं। अब हम बनाते हैं एक सम्स अपना बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन वाला। हटो बच्चों, मैं आपसे कहता हूं वेक्टर a इक्वल्स टू 3i माइनस के 4j और माइनस के 5 लिखा है। समझिए आप? वेक्टर a इक्वल्स टू, मुझे आपको फाइंड आउट करना सिखाना है, क्योंकि मुझे सिखाने आपको न्यूमेरिकल्स, और उसके लिए आपको किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का फाइंड आउट करना आना चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड। आ जाओ, क्या करना है, बस आपको ये बात ध्यान से ये सुननी है कि जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 3 का स्क्वायर, ये साइन आपके पॉजिटिव रहेंगे, और जो j का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस के 4 है। जो आपका j का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस के 4, तो उसका स्क्वायर। उसी तरह आपका k का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के 5। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, मैंने जानबूझकर ये साइन माइनस लिए हैं। दो इजी कॉन्सेप्ट कोई भी सीख जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल पढ़ लो, इजी तो वैसे ही आ जाएगा। ये मेरी थिंकिंग है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा सा, हर यूट्यूबर हर टीचर और हर स्टूडेंट की अलग अलग थिंकिंग होती है। मैं अपनी थिंकिंग कह रहा हूँ, मैं अपनी थिंकिंग आप पे थोप नहीं रहा हूँ। समझे आप? तो ये क्या होगा आपका, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 16 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 25। तो ये आपका क्या आएगा, रूट कितना आएगा आपका 50 आएगा। लिख दो, इंप्लाइज दैट, ये क्या लिखेंगे आप 2 इंटू 25, और आपका आंसर क्या हो गया आपका 5√2। अब ये मत कहना सर कि ये कैसे लिख दो, ये बिल्कुल मत कहना, मैं बताने का भी नहीं। 25 50, 2 इंटू 25 5√2 हो गया। तो इस तरह आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। समझिए आप? अब दो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़ा प्यारा सा। सही है? मैंने आपके लिए बड़ा सुंदर सुंदर जितनी भी मेरी बेस्ट राइटिंग हो सकती है मैंने आपके लिख दिया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, तो हम यहाँ पर थे, हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे। याद है आपको हम स्टार्टिंग में कहाँ पर थे, और मैं आपको यही पढ़ाना चाह रहा था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए जो उसका यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर आपको करना हो फाइंड आउट, तो क्या करेंगे हम, उस वेक्टर क्वांटिटी को
डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से। द रेशियो ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ दैट क्वांटिटी। समझे आप? तो अब आपसे मैं बात पूछता हूं कि जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे उसका आप यूनिट वेक्टर निकाले, आप कैसे निकालेंगे? आप कैसे निकालेंगे? उस वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है ए के या वेक्टर ए के किससे? मैग्नीट्यूड से। और वो कितना आया था? 5√2 आया था। और यही आपका आंसर है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का यदि आपको फाइंड आउट करना हो यूनिट वेक्टर, तो आप क्या काम करेंगे? उस वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। समझिए आप? किससे डिवाइड कर देंगे? उसके मैग्नीट्यूड से। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट जो है दोबारा बताना चाहता हूं, बस एक लाइन है। वो क्या है? वो ये है कि कोई भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने का ये स्टैंडर्ड मेथड होता है। कोई भी टीचर होगा, कोई यूट्यूबर होगा, कोई भी टीचर वो यही बताए। तो आपको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, ये जरूर आता हो। समझिए आप? मैं आपसे यहां भी पूछूं, बताइए ए कैप की वैल्यू क्या होगी? तो वेक्टर या अपॉन क्या लिखेंगे आप? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखेंगे तो बस। तो ये आपको जरूर आता हो। तो हम सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक क्या था? ये था, देखिए आपके पास टू वेक्टर क्वांटिटी है और मैं आपको बता चुका हूं डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, या टू वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग ये होता है वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने का एक मेथड होता है। आपको कम से कम ये जरूर पता हो, एटलीस्ट ये पता हो कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी नेचर क्या होगी, किस फॉर्म में वो किस तरह यूज होगा, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। समझे आप? तो ए डॉट बी इक्वल्स टू, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका? cos थीटा हो गया। और ये आपका सीधा कॉन्सेप्ट चलने वाला है। फॉर्मूला आपको मैं पहले बता चुका हूं। समझे आप? मैं आपको अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्या? मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे आपको। मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। समझे आप? तो हम वही पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सही है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज related to the orthogonal, क्या? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। समझे आप? और मैं चाहता हूं कि आप समझ जाना जरूर चाहिए। आ जाओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत ध्यान सुनना। इसके अंदर ए और बी लिखते हैं हम। ये होता है आई डॉट आई इक्वल्स टू, जो लिख लेते हैं, ये आपका 1 होता है। जे डॉट जे इक्वल्स टू 1 होता है। एंड जो आपका के डॉट के क्या होता है? इक्वल्स टू क्या होता है आपका? 1। और जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये होती है आई डॉट जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई, ये होता है आपको 0। आई डॉट आई, जे और के डॉट के क्या होता है आपका? 1 होता है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई क्या होता है आपका? 0। इसे हमें प्रूफ करना है। यहाँ जाइए, हमें इसे करना है प्रूफ कि ऐसा क्यों होता है। समझे? यहाँ देखिए आई डॉट आई, समझे आप? अभी आपने क्या पढ़ा था? ए डॉट बी। ए डॉट बी के प्लेस पे क्या लिखा है? आई डॉट आई लिखा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वाले आई का मैग्नीट्यूड। और मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट में बोल देना वीडियो को पोस्ट करके कि एंगल क्या आएगा यहाँ पर? 0 डिग्री। देखिए जी, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी लाइन, सही है, इटसेल्फ क्या होती है? पैरेलल होती है। खुद के क्या होती है? पैरेलल। मैं आपसे कहूं आई कैप है, यहाँ क्या था आपका? दिख रहा है? लो, दिखाई देते हैं आपको।
आपको दिखाई देते हैं। हमने बड़ा सुंदर सा डायग्राम बना रखा है, ये रहा जो दिख रहा है आपको, ये आई कैप है। अब मैं आपसे कहूं कि आई कैप से एंगल क्या है, 0 डिग्री है। जिसको नहीं पता सुन लीजिए, कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, जरूरी नहीं वेक्टर क्वांटिटी हो, आप पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कहीं पर भी किसी भी क्वांटिटी का एंगल यदि डिटरमाइन करोगे, उसका इट सेल्फ खुद से डिटरमाइन करोगे तो क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है। बिकॉज मैंने आपसे कहा एक आपका वेक्टर क्वांटिटी क्या ए है, ये क्या आपका ए है। कोई भी लाइन, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, एनी एल्स, कुछ भी खुद के क्या होती है, पैरेलल। और पैरेलल होने का मीनिंग समझते हैं आप, एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। क्या होता है, एंगल 0 डिग्री होता है। तो कहां गया हमारा टॉपिक, कहां चला गया, वही रहा। आ जाओ जी। अब एक बात देखिए, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और cos 0 क्या होता है आपका 1। मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ये जो आपको जो दो डंडे से दिख रहे हैं ना, इन डंडों का मीनिंग ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर रहे हो, समझे। मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर रहे हो, उनका मीनिंग ये होता है। तो आई का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 1। ये आपका फर्स्ट वाले प्रोमेंट होगी, सेकंड वाली दो। जिस तरह मैंने आपका आई डॉट आई करा है, जे डॉट जे करा है, के डॉट के करा है, मैंने ये कर दिया, दो आप कर लेना। आ जाइए यहाँ पर, अब आ जाइए आई डॉट जे। चलो आई डॉट जे क्या, इसमें से ये ले लेते हैं हम, जे डॉट के ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, जे डॉट के। तो आप क्या लिखेंगे, जे का मैग्नीट्यूड, यहां क्या लिखेंगे, के का मैग्नीट्यूड, और साथ में एंगल क्या आएगा, 90। समझे। आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से आप आ जाइए, फिर से बहुत तेजी के साथ आ जाइए। यहां देखो, बताओ आई और जे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं, परपेंडिकुलर टू क्या आपका ईच अदर है। आई और जे के बीच में कितना एंगल है, दिखाई दे रहा है मोटी मोटी आंखों से, कितना है, 90 है। कितना एंगल आपका, 90 एंगल है, 90 एंगल। तो बस जे का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, के का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और cos 90 क्या होता है 0। तो जे डॉट के क्या हो गया आपका 0। समझे, आपका जे डॉट के क्या हो गया आपका 0 हो गया है। आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इक्वल्स टू 1 होता है। सिंपल मीनिंग सुन लीजिए, खुद का खुद से डॉट क्या होता है 1, और किसी और से क्या डॉट क्या होता है 0। बात इनकी चली आ जाएगी, ठीक है। जब हम सम्स करेंगे और हम जब वहां पे डॉट फाइंड आउट करेंगे, सुन लेना, तो आई का डॉट आई से करेंगे, जे का जे से, और के से। आई का जे से नहीं करेंगे, सीधा आंसर क्या है ना, 0 आना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपसे मैंने कहा है टाइम बहुत बलवान है, तो टाइम की कदर कीजिए, वो आपकी कदर जरूर करेगा। तो हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ाते हैं आपको, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको थोड़ा सा भी कंटेंट बेस्ट लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए हमारी वीडियोस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।